जानकी भूमि के तौर पर दुनिया में विख्यात सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड से जब हम रिखौली गांव की ओर रवाना हुए तो हमारे मन मस्तिष्क में कौतूहल का तूफान था। वह गांव देखने की तमन्ना थी जिसे हमने सालों से नहीं देखा था। किस्से बहुत सुने थे, गांव बदल गया है, तस्वीरें बदल गई है, लोग क्या से क्या हो चुके हैं। सफर में हमारे बचपन के यार दीपक यानी मनोज कुमार मौजूद थे। दीपक यहीं रहते हैं, लिहाजा उन्होंने हमारी हौसला अफजाई करने में कोई कमी नहीं की। हमने ऑटो की सवारी करने की ठानी ताकि खुली हवा और वातावरण को साक्षात महसूस किया जा सके। ऑटो सरपट उस रास्ते पर भागता गया जिस रास्ते पर हम कभी पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे। वही खेत, वही सड़क किनारे ऊंचे पेड़ जिसकी छाया तले गर्मी की दोपहर कुछ पल ठहर जाया करते थे। हम चलते गए लेकिन आगे एक नहर के ऊपर बने पुल को देखकर ठिठक गया। अब ये पुल सीमेंट पत्थर का बन चुका है, लेकिन कभी ये कटही पुल कहा जाता था। खजूरिया गांव का कटही पुल। कटही पुल मतलब काठ का पुल, यही इसका नाम रखा गया था। कई साल हमने इसी कटही पुल पर कभी पैदल तो कभी साइकिल से सफर किया, लेकिन हम आगे बढ़े क्योंकि रिखौली की मिट्टी मुझे बुला रही थी। ऑटो में बैठे बैठे हम सड़क किनारे चारों ओर की हरियालियों को निहारते रहे, कैमरे में कैद करते रहे। हम गोसाईपुर चौक पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में एक नई बिल्डिंग और कैंपस ने हमारा ध्यान खींच लिया। पूछने पर पता चला वह इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है। वाकई यह वीरान में विकास की नई मीनार की तरह था। जहां तपती गर्मी में लू के चलते लोग टिकते नहीं थे, वहां ठहराव का नया केंद्र बन गया था। यह बदलाव की बड़ी तस्वीर थी। हम जल्द ही आगे बढ़े क्योंकि रिखौली का पानी मुझे बुला रहा था। अब हम पहुंच गए गोसाईपुर चौक। यहाँ का तिराहा काफी मशहूर है। एक रास्ता डुमरा प्रखंड की ओर जाता है, दूसरा पकटोला की ओर और तीसरा रास्ता रिखौली और भासर की ओर जाता है। इस तिराहे की भी अपनी यादें हैं। साइकिल के पहिए में हवा भरवानी हो या फिर पान खाना हो या फिर चाय समोसे का नाश्ता करना हो, छात्र जीवन में इस चौक का अपना अलग ही मजा और महत्व रहा है। अब हम रिखौली और भासर वाले रास्ते की ओर मुड़ चुके थे। रास्ते अब भी वैसे ही थे। हाँ, उसने जैकेट जरूर नया पहन लिया था। कच्ची सड़क की जगह पक्की सड़क मिल गई थी, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते वैसे ही थे। घुमावदार रास्तों के उन पड़ावों को याद करते हुए हम बढ़ते जा रहे थे, जहाँ के सारे चिन्ह अब भी मेरे मन मस्तिष्क में कैद थे। मैं और दीपक उन निशानियों के बारे में रस भरे गपशप के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हरियाली और रास्ता का यह अनोखा संगम था। बरसात के दिन थे, आसमान में काले बादल छाए थे। बारिश की बूंदों ने पेड़ पौधे के चेहरे को और भी चमका दिया था। थोड़ी ही देर में हम उस गांव में पहुंच गए जिसका नाम रिखौली है। रिखौली गांव के नाम की भी अपनी एक लंबी सांस्कृतिक दास्तान रही होगी। मुझे मुजफ्फरपुर के एक भाषा वैज्ञानिक हिंदी के प्रोफेसर अवधेश्वर अरुण जी का वह कथन याद आता है, जब एक मुलाकात में उन्होंने मेरे गांव का नाम पूछा था। मैंने कहा था रिखौली, तो उन्होंने कहा था यह तो बहुत ही पवित्र नाम लगता है। रिखौली निश्चय ही ऋषि शब्द से बना होगा, या फिर जिन्होंने इस गांव का नामकरण किया होगा वे ऋषि परंपरा से संबद्ध रहे होंगे। बाद में अपभ्रंश रिखौली हो गया होगा। बहरहाल यह अनुसंधान और चिंतन का विषय है। यह बात इसलिए भी बल देने वाली लगती है क्योंकि यहाँ दो मठ हैं। आमतौर पर किसी गांव में एक ही मठ होता है। अब हम जिस जगह से गुजर रहे थे वह बड़का महादेव मठ कहा जाता है। यहाँ के शिव मंदिर की अपनी महिमा है। अनेक अवसरों पर यहाँ के प्रांगण में मेले लगते हैं। यहाँ कई नाटक भी हमने खेले थे। अब हम गांव के अंदर थे। यहाँ की गलियां और उन गलियों के किनारे बने मकान वगैरह सब ने हमारी आंखों में सालों से बसेरा कर रखा है, लिहाजा उनका नक्शा ज्यों का त्यों नजर आया। बस दरो दीवार की पोशाक बदल चुकी थी, उनका छप्पर बदल गया था।
गांव में रोशनी भी आ गई थी, बिजली के खंभों ने क्रांति कर दी थी। और अब इस तालाब की बात देखकर मन प्रसन्न हुआ कि तालाब लबालब भरा था, वरना जल संकट के दौर में नदी, नाले, तालाब सब के सब सूख चुके हैं इन दिनों। तालाब के किनारों को पहले से मजबूत बना दिया गया था। इन किनारों को देखकर कितनी डुबकियों की याद आ गई। बचपन में मकर संक्रांति के मौके पर जय डूबी तय लाई के मुहावरे को कितनी बार यहीं पर चरितार्थ किया था। हाँ, तालाब में दो चीजें नजर नहीं आई, जहां ईंट की दो दीवारें थी और उनके बीच एक चबूतरा भी था। यह बात तब की है जब गांव में सारे के सारे मकान मिट्टी और टाट के हुआ करते थे। तब तालाब के भीतर ईंट की दो दीवारें जरूर कोई न कोई ऐतिहासिक कहानी को छुपाए खड़ी थी, जिसके बारे में अनुसंधान किया जाना चाहिए, उसकी जड़ की पहचान तलाश की जानी चाहिए। बहरहाल यहाँ के बाद हम पहुंचे प्राचीन मठ की ओर। यह मठ गांव की धार्मिक परंपरा का वाहक है। अब इसकी दिशा भले ही बदल गई है, लेकिन इसका महत्व कभी कम नहीं हुआ। मठ के इस चबूतरे पर गांव की सामाजिक एकता भरपूर नजर आती है। हमारे रिखौली गांव के मठ के पुजारी हैं श्री टुनटुन मिश्र जी। इनको हम प्रणाम कर रहे हैं। और मठ में पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं कितने सालों के बाद आया हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमेशा इस मंदिर में चबूतरे पर बैठते हैं और दोपहर का समय हो, सर्दी हो या गर्मी हो, सब लोग यहाँ पर वक्त गुजारते हैं। सबको देख रहे हैं। बहुत ही हैरत की बात है कि इतने सालों के बाद मैं यहाँ पर आया, फिर भी सब लोगों ने मुझे पहचान लिया। उन लोगों ने पहचान लिया ख़ास तौर पे जिनके पास हम यहाँ बचपन में आया करते थे और भजन कीर्तन में यहाँ पर शामिल हुआ करते थे। और मुझे भी याद है और बहुत सारे लोगों को याद है, यहाँ पर मैं बैठ के कभी कभी हारमोनियम भी बजाता था जब भजन कीर्तन होता था। तो मठ के सामने एक छोटा सा शिव मंदिर रख रखाव और रंग रोगन की जैसे बाट जो रहा है। ऊंची ध्वजा लहरा रही थी और उसके ठीक बगल में था एक और बड़ा सा तालाब। इस प्रकार हमने इस गांव में दो मठ और दो बड़े तालाब के दर्शन किए। जाहिर है, दो तालाब और दो मठों वाला रिखौली गांव ऋषियों के गांव की प्राचीनता का ही बोध कराता है। इस गांव के पूर्व और पश्चिम के छोर पर धार्मिक मान्यताओं के दो केंद्र गांव की आध्यात्मिक शक्ति की कहानी कहते हैं। पश्चिम दिशा से प्रवेश करने पर हम बड़का महादेव मठ से होकर गुजरते हैं तो पूरब के छोर पर विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्म बाबा का स्थान नजर आता है। मठ की तरह राहगीरों की एक बैठकी यहाँ भी अक्सर बनी रहती है। यह विशाल पीपल का पेड़ आखिरकार कितना पुराना है कोई नहीं जानता। दोस्तों, रिखौली गांव को समझने के लिए ये महज छोटी सी झलकियां हैं। जाहिर है, इन झलकियों में बहुत सी रोचक प्रेरक कहानियां दबी छिपी हैं। उन कहानियों, उन रंगों, उनके सांस्कृतिक इतिहास को हम एक एक कर सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई रिखौली गांव की प्राचीनता ऋषियों के गांव से ताल्लुक रखती है। बस आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को रिखौली गांव के जन जन तक पहुंचाएं ताकि हर रिखौली वासी अपने गांव के बारे में विस्तार से समझ सके। मैं संजीव श्रीवास्तव यानी आपका मिंटू आप सबसे फिर मुखातिब होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।